अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये एक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो मैं वजाहत करना चाहूँगी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क होता है। इसको समझने के लिए आसान ज़ुबान में आप ये समझ सकते हैं कि ये वही डिफरेंस है जो किसी जगह की मौसम और आबो हवा में होता है। जैसे अगर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ की जो आबो हवा है वो ज़्यादातर गर्म रहती है, तो वहाँ की सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होती। अगर रशिया की बात की जाए तो वहाँ की आबो हवा सर्द है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं और वहाँ की गर्मियाँ भी इतनी गर्म नहीं होती। अगर किसी डेज़र्ट की बात की जाए, रेतले इलाके की बात की जाए, तो वहाँ पे जो तूफ़ान आता है वो रेत के तूफ़ान आते हैं। वहाँ की आबो हवा गर्म होती है और वहाँ पे तूफ़ान जो हैं वो रेत के तूफ़ान आते हैं। तो अगर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली किसी जिस तरह मौसम होता है उस तरह होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, वो चेंज होते हैं। लेकिन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो बेसिकली आबो हवा होता है। वो पर्सनालिटी शुरू से चली आ रही होती है, बचपन से चली आ रही होती है और एडल्टहुड तक, ओल्ड एज तक रहती है। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली पर्सनालिटी का मसला है। पर्सनालिटी में कुछ इश्यूज़ आते हैं जो बचपन से चले आ रहे होते हैं, बचपन से स्टार्ट होते हैं और थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। सो अगर स्पेसिफ़िकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की जाए तो हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये क्लस्टर बी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें जो की फ़ीचर्स होते हैं, जो मेन चीज़ होती है वो अनस्टेबल रिलेशनशिप्स और अनस्टेबल सेल्फ इमेज होता है और साथ में इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को ये मसला होता है ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है और जिन लोगों की ये पर्सनालिटी होती है वो बग़ैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा कोई भी इम्पल्सिव एक्ट कर लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं और अपने बारे में उनकी राय बहुत बदलती रहती है, लोगों के बारे में राय बहुत बदलती रहती है। अगर हम क्राइटेरिया पे बात करें कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं तो इसकी 9 सिम्टम्स हैं। अगर उसमें से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाएँ तो उस बंदे को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। सो अगर देखा जाए ये कौन सी 9 सिम्टम्स हैं तो इसमें सबसे पहले तो इनको फ़ियर ऑफ़ अबैंडनमेंट रहता है। इनको लगता है कि लोग इनको छोड़ जाएंगे, इनके रिश्तेदार इनको छोड़ जाएंगे, इनके दोस्त इनको छोड़ जाएंगे और इस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए वो लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके आगे बहुत ज़्यादा बिछेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे कि कोई उनको छोड़ के ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इनके रिलेशनशिप्स बड़े अनस्टेबल रहते हैं। इनकी लोगों के बारे में राय बहुत बदलती रहती है। कभी कोई बंदा इनके लिए बहुत अच्छा होता है और वही बंदा कुछ वक्त के बाद बहुत बुरा भी हो सकता है। इसी तरह अपने बारे में राय बहुत बदलती रहती है। कभी अपना आप दुनिया में सबसे अच्छा लग रहा होता है और कभी अपना आप दुनिया में सबसे बुरा लग रहा होता है। सो एक्सट्रीम पे चीज़ें होती हैं। फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, सोचे समझे बगैर बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे अनसेफ ड्राइविंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बिंज ईटिंग कर ली या ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया आउट ऑफ इम्पल्सिविटी। किसी कोई इवेंट हुआ जो इनको पसंद नहीं आया तो उसमें इम्पल्सिव एक्ट के तौर पे ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेल्फ़ हार्म करते हैं। इनको एक इमोशनल पेन को कम करने के लिए ये अपने आप को अक्सर सेल्फ हार्म इन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अपने आप पे कट्स लगाएंगे या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी ना किसी तरह अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं। फिर इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। कभी मूड बहुत अच्छा है, कभी मूड बहुत बुरा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंगर आउटबर्स्ट होते हैं और शदीद किस्म के एंगर आउटबर्स्ट होते हैं। फिर इनको एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहती है। इनके अंदर एक खला रहता है जो कभी किसी चीज़ से फिल नहीं होता। इनको कहीं से जितनी मर्ज़ी मोहब्बत मिल जाए, जो अंदर का खला होता है वो पुर नहीं होता। फिर एक और चीज़ है कि डिसोसिएशन की फीलिंग भी हो सकती है। जैसे ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ये वहाँ से ख़ुद को डिसोसिएट कर सकते हैं और किसी और दुनिया में जा सकते हैं, कोई और अपने आप को कोई और तसव्वुर कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन का फ़िनोमेना भी होता है। अगर इन सब चीज़ों में से 5 या 5 से ज़्यादा अलामात हों तो कहा जाता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जैसे मैंने बात की, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक लंबे अरसे तक चलता है। ये एक पर्सनालिटी का इशू होता है जो बचपन से स्टार्ट होता है और
लंबे अरसे तक रहता है। सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में अगर बात की जाए तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस काफ़ी बेहतर है। इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें 2 तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। एक तो साइकोथेरेपी होती है जिसमें डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की जाती है। इनको बताया जाता है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है और उस पर काम करना बताया जाता है, किस तरह ये अपनी इम्पल्सिविटी को या एंगर को मैनेज कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी चीज़ें मैनेजेबल हों तो कुछ दवाइयों की भी मदद ली जा सकती है। कुछ अरसा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे इनका एंगर मैनेज हो सके, इम्पल्सिविटी मैनेज हो सके, ताकि ये अच्छी तरह से अपने ऊपर काम कर सकें। सो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को पर्सनालिटी के कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं तो किसी माहिर इमराज नफ्सियात से रजू कीजिए ताकि इन चीज़ों पे काम किया जा सके। जैसे मैंने पहले बात की कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा है। ये लोग अगर ख़ुद पे काम करें तो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हेल्प ली जाए, किसी से एक प्रोफेशनल हेल्प ली जाए ताकि बेहतर तौर पे चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। अगर इस बारे में मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।